नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस शहनवाज हुसैन को पूरे भरोसे के साथ बिहार बदलने के लिए भेजा था, उन्होंने बिहार बदलने की कोशिश भी शुरू करने के पहले अपना बंगला ही बदल लिया। जब नीतीश कुमार जी के कैबिनेट मिनिस्टर्स बिहार के पहले खुद को अलॉट किए गए बंगले को अपनी वरीयता बनाएंगे, तो विपक्षी दल के नेता उन पर हमलावर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। खबर में आपको बताएंगे कि शहनवाज हुसैन के बंगला बदल लेने के बाद विपक्षी दल के नेता इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, बिहार में साफ सफाई की असली स्थिति क्या है, उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 19 फरवरी को भवन निर्माण विभाग ने बिहार कैबिनेट के 19 मंत्रियों को बंगले अलॉट किए थे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को भी एक बंगला दिया गया था। मंत्री जी बंगले से कुछ खास खुश नजर नहीं आए। मंत्री साहब ने एक फोन घुमाया, एक शिकायत की और 20 फरवरी की शाम तक मंत्री जी को एक नया बंगला दे दिया गया। इस बात से ये तो समझ में आ गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द कर दे, तो उसके लिए आपको सरकार का ही एक मंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता की समस्याएं इनके लिए हाइपोथेटिकल हो चुकी है। मतलब ये कि आम जनता बिल्कुल खुशहाल है, इनके हिसाब से जनता को समस्याएं हैं ही नहीं। शहनवाज हुसैन को अपने मिले बंगले से क्या शिकायतें थी, वो तो आपको याद दिलाएंगे, मगर उसके पहले आपको बता दें कि विपक्षी दल क्या कुछ कह रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने भाजपा के ऊपर गरीबों का उपहास करने का आरोप लगाया है और कहा है कि संसद में जब गरीबों से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं तो इनका मुंह ही नहीं खुलता, मगर बात अगर खुद पर आए तो गरीबों का उपहास करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आगे उनका कहना था कि शहनवाज हुसैन पढ़े लिखे नेता हैं, उन्हें इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बिहार की साफ सफाई पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि बिहार अस्वच्छ और गंदा हो चुका है और राजधानी की तो यही स्थिति है। आगे उनका कहना था कि बिहार की राजधानी में गंदगी की अंतिम सीमा है और अंत में उन्होंने सवाल किया कि इस गंदगी के लिए असल में जिम्मेदार आखिर कौन है, सरकार या फिर कोई और। भाकपा माले के राज्य सचिव ने पूरी भाजपा को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि देश और बिहार में शहनवाज हुसैन की पार्टी ही सरकार चला रही है। अगर समाज के गरीब लोग बुरी स्थिति में रह रहे हैं तो उसे ठीक करना सरकार का ही काम है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में गरीबों के लिए घृणा है, घृणा प्रदर्शित करना सही नहीं है। आगे उनका कहना था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में अंबानी और अडानी के लिए श्रद्धा है। अगर शहनवाज हुसैन वहीं रहकर इस कॉलोनी की स्थिति को सुधारते तब तो कोई बात होती, लेकिन उन्होंने घृणा दिखाते हुए मकान ही बदल दिया। बता दें कि अलॉट किए गए मकान से शहनवाज हुसैन को बहुत शिकायतें थी। उनका कहना था कि बंगला बहुत पुराना है, बंगले के आगे ना बस सुअर बैठा है बल्कि वहां डोम कॉलोनी भी है। उन्होंने बंगला बदलने की मांग की थी। बता दें कि शहनवाज हुसैन को चितकोहरा पुल के नीचे बंगला नंबर 3 अलॉट किया गया था, मगर उनकी शिकायत के बाद उनका पता बदल दिया गया। बिहार में गंदगी की तस्वीर जानने के लिए आपको ऐसे तो किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है। एक 15 मिनट की वॉक पर जाइए और आप साफ सफाई की तस्वीर साफ साफ देख पाएंगे। मगर फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के मुताबिक बिहार के राजधानी पटना को लास्ट रैंक से नवाजा गया था। ये कोई हैरानी की बात शायद है भी नहीं। अपने बंगले के बाहर एक सुअर देखकर मंत्री जी ने तो बंगला बदल दिया, लेकिन सड़कों पर लोगों से ज्यादा कूड़ा, गाड़ियों से ज्यादा सुअर और पेड़ों से ज्यादा रास्तों पर रखा गया नाले से निकाला हुआ कचरा देखकर हम तो प्रदेश बदल नहीं सकते, मगर एक डोम कॉलोनी देखकर मंत्री जी अपना आवाज जरूर बदल सकते। यह आवाज बदलने वाले मंत्री साहब बिहार को कैसे बदलेंगे, अब नजरें उस पर ही टिकी रहेगी। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है, आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।